ये पीड़ा बनी रही कि मैंने अपने समस्त पुत्रों को भगवान की शरण में लगा दिया, लेकिन ये मेरा जो पुत्र अलर्क है ये संसार में फंस गया। उसका शादी विवाह हो गया, संसार में फंस गया। लेकिन चलते चलते उन्होंने उसका भी काम बना लिया। एक पत्र लिखा और उस पत्र में यही शब्द लिख दिया जो लोरी गाती थी, और एक अंगूठी में मुदरी में उसको गढ़वा करके अपने पुत्र को दे दिया और कहा, बेटा जब कभी तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तो कुछ रास्ता न सूझे तो यही काम करना कि इस मुद्रिका को खोल लेना और इसमें जो लिखा है वही कर लेना। काफी वर्ष बीत गए। इधर माँ ने देखा कि मेरा बेटा संसार में उलझ गया है, भगवान के प्रति इसका रुझान नहीं है, तो अपने सगे भाई से कहा कि जा करके मेरे पुत्र के राज्य पर आक्रमण कर दो, चारों तरफ से घेर लो और उसे बंदी बना लेना। भाई ने भी ऐसा किया। बहन के कहने पर सगे मामा ने आक्रमण कर दिया, चारों तरफ किला बंदी कर दिया। अब कहीं भागने का रास्ता नहीं अलर्क का। अब उसके मन में अचानक यही बात आ गई कि जब कहीं रास्ता ना मिले तो एक काम करना कि ये मुंदरी खोल लेना। माँ ने ऐसा कहा था, वही काम किया। जैसे मुंदरी खोला उसमें लिखा था, शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोस संसार माया परिवर्जितोस। ये संसार तो माया है, ये संसार माया का रूप है, इस माया में मत फंसो, ये तो दुखालय है, तुम तो आत्म रूप हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। और जब ऐसा पढ़ा तो उसको आत्म रूप का पता चला और कहा, ले जाओ मेरा राज्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वन की ओर चला गया और भगवान के चरणों में अनुराग हुआ और आराधना कर कर वो भी भगवान की प्राप्ति कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये तो हुई मदालसा माँ, जिन्होंने समस्त पुत्रों को भगवान की शरण में लगा लिया। दूसरी कौन? बोले दूसरी है कयाधु जी, जिन्होंने प्रहलाद जी को भगवान की चरण में लगा दिया। बचपन से ही, गर्भ से ही भगवत भक्ति उनमें आ गई थी प्रहलाद जी में, और भगवान की शरण प्रदान कर दी। और तीसरे पे आती हैं सुमित्रा में। इन्होंने क्या किया, जब भगवान राम बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने अनुरोध किया, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे नहीं रहना। राम जी ने कहा, भैया तुम क्यों चलोगे, हमें चलने दो, वहां तुम्हारा क्या काम है। बोले भैया मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, आपका हर विधि से कैंकर्य करूंगा, आप गिरकंदराओं में रमण करना मां जानकी के साथ, और मैं आपकी सेवा करूंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। बोले कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। तो बोले नहीं, मुझे चलना है। बोले माँ से आज्ञा ले लो, चलो। अपनी माँ सुमित्रा के पास गए और सुमित्रा जी से कहने लगे कि माँ मुझे भी भैया के पास जाना है, मैं भी उनके साथ बन जाऊंगा। तो माँ सुमित्रा ने क्या कहा? माँ सुमित्रा कहती हैं, पुत्र तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम मुझसे पूछने आए हो, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे तुम्हारे भाग्य से ही राम बन जा रहे हैं। बोले मेरे भाग से? बोले हाँ। बोले कैसे मैया? बोले जब तुम भगवान की सेवा कर रहे थे, एक बार राम जी अपने बड़े भैया की जब तुम सेवा कर रहे थे तो कई दासी दासियां भी उनकी सेवा करते, तुम्हारा मन नहीं भरता था सेवा करने से, सोचते थे कि नहीं नहीं मुझे ही भैया की सेवा करना है। तो तुम्हारे लिए 14 वर्ष उन्होंने केवल सेवा के लिए ही दिया है, इसलिए तुम्हारे भाग्य से ही वो वन को जा रहे हैं और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है।
राजा दशरथ तुम्हारे पिता नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं। बोले तब? बोले तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। हे पुत्र, हे तात, तुम्हारे पिता राम हैं और आज से तुम्हारी माता जानकी है। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। सब प्रकार से उन्हें ही अपना माता और पिता समझना। जाओ, मेरा आशीर्वाद था। तो आज सुमित्रा मैया ने भी अपने पुत्र को भगवान की शरण में लगा दिया। कितनी माताएं हुई? 3 माताएं। अब 3.5 माता, आधी माता कौन है? बोले आधी माता यही ध्रुव जी की माँ सुनीति है। बोले ये सुनीति मैया आधी कैसे? बोले देखो, सबने अपनी स्वेच्छा से अपने पुत्र को भगवान की शरण में लगाया, लेकिन सुनीति मैया ने अपनी स्वेच्छा से नहीं। जब ध्रुव महाराज की छोटी मां ने डांटा और भगवान का मार्ग बताया, तब सुनीति मैया ने क्या किया? उनके मार्ग को प्रशस्त किया कि नहीं नहीं तुम जाओ। जब तुम्हारी छोटी मां ने कहा है तो तुम जाओ। इसलिए इन्हें आधी माता कहा जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से 3.5 माताएं हुई जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान की शरण में लगा दिया। अब तो ध्रुव जी महाराज मां की आज्ञा लेकर के वन की ओर निकल लिए हैं। और बंधुओं, आज 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी महाराज की। भगवान ने देखा कि मेरा बालक मेरी तपस्या के लिए जा रहा है, लेकिन ये मुझे प्राप्त कैसे करेगा? क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए तो किसी गुरु की आवश्यकता होगी, और ये तो कुछ जानता नहीं। तो आज नारद जी को भेज दिया। नारद जी से कहा कि तुम जाओ, मेरा पुत्र ध्रुव मेरी तपस्या के लिए जा रहा है। नारद जी आप जा करके उसका मार्गदर्शन करो। नारद जी आते हैं, ध्रुव जी के सामने प्रकट होते हैं। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। आज नारद जी ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, मुझे वो अधिकार पाना है जो मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे परमात्मा की तपस्या करना है, परमात्मा को प्रकट करना है। बोले वाह। बोले बेटा तुम कुछ जानते हो? इतना भारी जंगल है, शेर बाघ रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। बोले कुछ भी हो, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन जब तक मैं भगवान को नहीं पा लेता मैं यहां से लौटूंगा नहीं। नारद जी जान गए कि ये चेला पक्का है, ये चेला बनाने के काबिल है। बोले बेटा ऐसा है, यदि भगवान को पाना है तो उसके लिए गुरु करना पड़ेगा। अच्छा बात ये, गुरु की क्या आवश्यकता होती है? भगवान को पाना है तो भगवान को ही गुरु बना लो। कुछ लोग कहते हैं भैया हमने हनुमान जी को गुरु मान लिया है, हमने शंकर जी को गुरु मान लिया है, माता जी को गुरु मान लिया है, हम क्यों गुरु बनाएं? अरे तुम्हारे गुरु बनाने से वो गुरु बनेंगे? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान तो जगत गुरु है, भगवान शिव तो जगत गुरु हैं, भगवान कृष्ण तो जगत गुरु हैं। तुम बनाओगे तभी वो गुरु बनेंगे, वो पहले से जगत के गुरु हैं। भगवान गुरु की महत्ता को क्यों ज्यादा बताते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं आकर के गुरु नहीं बनते। कारण क्योंकि आपके जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो उस समय भगवान हर क्षण आपके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके लिए भगवान ने ही अपनी एक नियामक सत्ता इस पृथ्वी पर भेजी है, जिसका नाम है सद्गुरु।
जब भी आपको जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए तो गुरु जी की शरण में चले जाओ, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसीलिए आचार्य की महिमा है, गुरु की महिमा है। बिना गुरु की कोई पार नहीं होता। अब प्रश्न है, ठीक है बिना गुरु के कोई पार नहीं होता, गुरु बिन बहुनित तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लेकिन गुरु कैसा हो, गुरु के लक्षण क्या हैं, ये आज जानना बहुत जरूरी है। पेट के खातिर करे गुरुवाई, और पीढ़ी सहित नरक में जाए, या बूढ़ा जाए था नहीं पाई। अगर जो पेट की खातिर गुरुवाई कर रहा है कि हम चेले की फौज लगा लेंगे, और उससे क्या होगा, चेले आएंगे तो माल टाल लाकर गुरु जी के चरणों में रखेंगे और हमारी भी जीविका चलेगी। तो जो पेट के खातिर गुरुवाई कर रहा है वो खुद तो जाएगा, साथ में चेलों को लेकर जाएगा। तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, कहावत है ना। गुरु को समझ लो, जान लो, तब गुरु करो। ऐसे वैसे नहीं कान फुकवा लो। गुरु की बड़ी महत्ता है। गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, गुरु नाम है दास। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, उसी का नाम है गुरु। और जिन्होंने आज ही गुरु जी से मंत्र लिया और उस मंत्र में उनकी खुदे नहीं निष्ठा, खुद तो मंत्र जपते हैं भगवान विष्णु का और दूसरे को माता जी का मंत्र दे रहे हैं, हनुमान जी का मंत्र दे रहे हैं। जिनकी खुद के मंत्र में निष्ठा नहीं है, वो कहां से आपको भव से पार करेगा। इसलिए गुरु का चयन करने से पहले 1000 बार सोचो। कैसे? क्योंकि जब आपकी मृत्यु होगी, जब आपका प्रवेश मान लो वैकुंठ में होता भी है, बहुत धर्मात्मा होता, तो सबसे पहले भगवान भी वैकुंठ में नहीं बुलाएंगे आपको ना। भगवान की भी ये सामर्थ्य नहीं है आपको प्रवेश दे दें। पहले आपके आचार्य को पूछेंगे कौन आपके आचार्य हैं। तो जो आचार्य होगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये मेरा ही शिष्य है, मैंने अपनी परंपरा से इसे दीक्षा दी है, इसको बुला लो। जब वहां पर आसीन गुरु ये कहेगा कि ये मेरा ही शिष्य है, तब प्रवेश वैकुंठ में मिलता है। इसलिए आचार्य की महिमा है। लेकिन जो गुरु वैसे हैं, उनसे बेड़ा पार होने वाला नहीं है। कहते हैं कि मंत्र यदि सिद्ध होता है तभी वो फलीभूत होता है। आज देवर्षि नारद जी ने सोचा कि मैं इसको चेला बना लूं, और कहा पुत्र भगवान को पाना है तो भगवान नाम का आश्रय लेना होगा, तभी भगवान मिलेंगे। और गुरु करना होगा, गुरु जो दीक्षा देगा उसी से भगवान की प्राप्ति होगी। तो बोले फिर गुरु जी आप हमें मंत्र दे दो, आप हमारे गुरु, हम आपके चेला। अब तो मंत्र दिया है 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने दिया। और महाराज ये मंत्र जो दिया है ये स्वयं नारद जी ने अनुष्ठान किया है, भगवान के परम भक्त हैं। परिणाम क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। ऐसा मंत्र का प्रभाव। मंत्र उसी का काम करेगा जिसने मंत्र का अनुष्ठान किया है। कहते हैं गुना बीज जो भुन गया हो, भुना बीज, कच्चा बीज और भुना बीज,
ये 3 प्रकार के बीज कभी भी पृथ्वी पर आप छोड़ दो तो जमेंगे नहीं। घुन लग गया हो, आप बुवाई कर दो, नहीं जमेगा। और लेकर जाकर के तावे पर सेक दो उसे और फिर जमीन में छोड़ो तो नहीं उगेगा। भुना, भुना और कच्चा। कच्चा बीज जैसे धान की बाली, गेहूं की बाली लाओ और उसके बाद फिर उसे खेत में डाल दो तो वो नहीं जमेगा। उसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति अपने गुरु से मंत्र प्राप्त किया है और स्वयं उस मंत्र का उसने अनुष्ठान नहीं किया है और अपना चेला बना रहा है यह सोचकर कि यह मुझे ला करके धन देगा तो मेरी जीविका चलेगी, तो वो उसकी कामनाओं द्वारा उसके मंत्र के बीज में घुन लग गया है, उसका मंत्र भुन गया है, कामनाओं से उसका मंत्र घृणित हो गया है, इसलिए वो मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए लालची गुरु नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा बोले भुना बीज, जो गुरु ये सोचे कि मैं अपने चेले को मंत्र दे रहा हूं, मैं मंत्र दे रहा हूं, मेरे मंत्र से इसका कल्याण होगा, ऐसा अभिमान रूपी जिसके अंदर अग्नि है, जिसके अंदर ये अभिमान है कि मैं इसे मंत्र दूंगा तभी इसका कल्याण होगा, तो समझो वो भुना बीज है। वो अभिमान से भुन गया है उसका मंत्र रूपी बीज, तो वो भी काम नहीं करने वाला। और तीसरा बोले कच्चा बीज, बोले आज ही मंत्र प्राप्त किया है गुरु से, कल चेला बनाने लगा, तो खुद तो मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया है, अभी कच्चा है, और चेला बनाने का काम कर रहा है, तो उसका मंत्र अभी कच्चा है, वो भी मंत्र नहीं काम करेगा। तो इसलिए गुरु उसी को बनाना चाहिए। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सराः, मंतज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रया शुचि। जो आचार्य हो, वेद संपन्न हो, गुरु परंपरा से हो, विमत्सर हो, लोभी ना हो, मंत्रज्ञो मंत्र जानता हो और जो मंत्र प्राप्त किया हो उसमें उसका पूर्ण विश्वास हो, निष्ठा हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन को वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मंत्र हो उसमें निष्ठा हो, दृढ़ विश्वास हो, तभी वो मंत्र काम करेगा। और नारद जी में सारे गुण हैं, भगवान के परम भक्त हैं, मंत्र में निष्ठा है, मंत्र सिद्ध है, इसलिए परिणाम क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज का भी वो मंत्र काम कर गया। ऐसे गुरु को पा करके आज नारद जी विदा हो लिए हैं और मधुबन में जाकर के आज ध्रुव जी महाराज आसन लगा लिए हैं वृक्ष के नीचे और तपस्या करने लगे। और महाराज बड़ी विशुद्ध तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कठिन तपस्या है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, पहले तो तिरात्रांते कपित्थ बदराशना, 3 दिन और 3 रात्रि तक तो वो केवल कंदमूल फल खाते। फिर क्या हुआ, 1 महीना इसी प्रकार से व्यतीत हो गया।
और जब दूसरा महीना आया तो 6-6 दिन और 6-6 रात्रि तक वो यही करते रहे। तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हने। फिर जब तीसरा महीना आया तो 9-9 दिन तक लगातार मंत्र जपते रहे, रात दिन। भूख लगती, प्यास लगती, तब जा करके कहीं कंद मूल फल खा लेते। चौथा महीना आया, चतुर्थ वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि। जब चौथा महीना आया तो 12-12 दिन तक लगातार तपस्या करते, समाधि टूटती, फिर कुछ खा लेते। और जब 5वां महीना आया महाराज, तो श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। उस नृप आत्मज ने, राजा के पुत्र ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, पंचमे मास्य अनुप्राप्ते, जैसे ही 5वां महीना आया, आज भोजन तो छोड़ ही दिया, साथ में आज जल भी त्याग दिया, और श्वास पर रहते रहते एक दिन क्या हुआ, श्वास भी त्याग दी। जितस श्वासों निपातमज, श्वास पर भी नियंत्रण कर दिया। अब परिणाम क्या हुआ, एक पैर पर खड़े हैं और एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे लगा करके तपस्या कर रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या है ध्रुव जी महाराज की। आज श्वास को ब्रह्मरंध्र में समा लिया है। अब तो अजपा जाप चलने लगा। कैसा जाप? बोले जो श्वासा नाभि से शून्य तक आती थी। हम लोग श्वास लेते हैं तो कहां से? बोले नाभि से श्वासा उठती है और जा करके यहां पर समाती है शून्य में। लेकिन जब ध्यान करते करते, तपस्या करते करते समाधि में जीव जाता है तो यही श्वास ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और यही क्या हो जाता है, अजपा जाप हो जाता है। इसी का नाम है। जो श्वासा यहाँ से ऐसे चल रही थी, अब वो ऊर्ध्वरेता हो गई, वो ऐसे ऐसे चलती है। आत्मा यहाँ से उठती है, ऊपर ब्रह्मादि लोकों का भ्रमण करती है। ऐसी स्थिति हो गई, शरीर से प्राण निकलकर ब्रह्मांड को छेद कर ऊपर की ओर चली जाती है। इसी को कहते हैं उल्टा नाम। कुछ लोग कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि जी मरा मरा जपते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। और सब लोग कहानी क्या इतिहास में पढ़े हैं कि वाल्मीक पहले चोर थे, डाकू थे, अंगुलीमाल डाकू नाम था। इतिहास में ऐसी छेड़छाड़ हुई। अब ये सोचो आप, अगर वो अंगुलीमाल डाकू थे, लोगों की अंगुलियां काटकर माला पहनते थे, उनको लूटते थे, तो ये बताओ कि महर्षि वाल्मीकि प्रचेता पुत्र है। और जब भगवान राम ने लवकुश से प्रमाण मांगा कि इसका क्या प्रमाण है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई इसका साक्षी हो, कोई प्रमाण दे तब मैं मानूं। अपनी माता को बुलाओ, वो प्रमाण दे तब मैं मानूंगा। सीता जी को आना पड़ा, प्रमाण दिया कि मेरे ही पुत्र हैं, धरती में जाना पड़ा। और उससे पहले वाल्मीकि जी भी जानकी जी के साथ आए और वहीं पर कहा कि राम, मैं प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, अगर मैंने जीवन में कभी भी असत्य बोला तो मुझे गौ हत्या लग जाए। जो पाप मैंने आज तक किया भी ना हो, वो समस्त पाप मुझे लग जाएं अगर जीवन में मैंने कभी भी असत्य आचरण और असत्य बोला हो। जो ऐसा कह रहा है, ऐसे परम ऋषि वाल्मीकि जी क्या कभी डाकू हो सकते थे? कभी नहीं हो सकते थे। लेकिन हमें पढ़ाया गया क्या वो डाकू थे। तो बंधुओं, वाल्मीकि जी कभी भी असत्य नहीं बोले, सत्य का आचरण किया।
ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और श्वास को चढ़ाकर उल्टा कर दिया। इसी का नाम हुआ उल्टा नाम जपत जग जाना। जो नाम श्वासा के माध्यम से चल रहा है, आप राम राम लो, राम श्वास छोड़ो, फिर राम श्वास लो, फिर राम, यही है श्वास श्वास पे नाम लेना। इसीलिए संतों ने कहा श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास में आवन हो ये ना हो। कौन सी अंतिम सांस हो क्या पता। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कहाँ पर, रुक जाए कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाइए कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाइए कहाँ पर, रुक जाइए कहाँ, कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा। हो नाम इस जहाँ पर, हो नाम इस जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, हो सांसों का क्या भरोसा। ये काया आनी जानी, दो पल की है जवानी। ये काया आनी जानी, पल की है कहानी। ये काया आनी जानी, दो पल की है जवानी। ये काया आनी जानी, दो पल की है कहानी। दुनिया का ये है मेला, दुनिया का है ये मेला। दुनिया का है ये खेला, दुनिया का है ये खेला। उठ जाए कब कहाँ पर, उठ जाए कब कहाँ पर। दुनिया का है ये मेला, दुनिया का है ये मेला। रे छूट जाए कब कहाँ पर, छूट जाए क्या कहाँ पर।
कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहाँ पर, हो शान इस जहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, हो रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर, हाँ रुक जाए कब कहाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बंधुओं, इसीलिए कहा है श्वास श्वास में नाम ले। तो यही नाम उल्टा बोले कि जो श्वासा इधर से इधर चल रही थी, इधर से उधर ऊपर हो गई, यही उल्टा नाम हो गया। और उल्टा नाम हुआ, अजपा जब हुआ तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, अबाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म की प्राप्ति करके ब्रह्म के समान हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज अपनी श्वास को रोक लिए, श्वास को ब्रह्मांड में खींच लिया है महाराज। परिणाम क्या हुआ? बोले त्रिलोकी की श्वास थम गई, सारे पृथ्वी के जीव व्याकुल होने लगे, सबकी श्वासा रुक गई, देवता भी श्वास न ले पावे, सब घबरा कर भगवान के पास भगे। बोले भगवान बचाओ, हम सब श्वास नहीं ले पा रहे हैं, क्या हो रहा है? भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, मेरा पुत्र ध्रुव मेरी घोर तपस्या कर रहा है, उसने अपनी श्वासों को रोक लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और अभी उसको दर्शन देता हूं, तुम लोग निश्चिंत होकर के जाओ। भगवान चले हैं। आज भगवान सोच रहे हैं जाऊंगा अपने पुत्र को दर्शन दूंगा, लेकिन जैसे चले उनका विचार ही बदल गया। क्या बदला? बोले भगवान ने सोचा नहीं नहीं, मैं अपने भक्त को दर्शन नहीं दूंगा, मैं तो उसका दर्शन करने जाऊंगा जिसने 5 वर्ष की तपस्या में मुझको प्राप्त कर लिया है। वो मुझे पाने जा रहा है 5 वर्ष की अल्प आयु में। ऐसा भक्त न भूतो न भविष्यति, ऐसा भक्त तो न आज तक हुआ है न कभी होगा। आज तो मैं उसके दर्शन के लिए जाऊंगा। भगवान का भाव ही बदल गया बंधु। और बंधु भगवान चले, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान चले हैं। सहस्र शीर्षापित तो गरुत्मता माधोर वनम भृत्या दृक्षया गतः। जो भगवान सहस्र शीर्ष है, जिनका वेदों में वर्णन आता है, वो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चल दिए हैं। और बंधुओं आज भगवान पहुंचे हैं। भगवान पहुंचते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन ध्रुव जी तो आंख बंद किए हैं। कहते हैं बेटा उठो, आंखें खोलो, वत्स आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी महाराज की आंखें नहीं खुल रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज तो अंदर बांके बिहारी की वही छवि देख रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जब तक मैं इसके अंदर जो मेरा रूप है उसको मैं अंतर्हित नहीं करूंगा, गायब नहीं करूंगा, तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। तो भगवान ने क्या किया? तिरोहितम सहसेवोपलक्ष्य बहि स्थितम तदवस्थम ददर्श। तिरोहितम, भगवान ने अपनी उस झांकी को तिरोहित कर लिया, अंतर्हित कर लिया। झांकी जैसे गायब हुई, तुरंत ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल गई। अब जो झांकी भगवान की अंदर थी, देखा तो वही झांकी भगवान की बाहर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने देखा तो भगवान का स्वरूप कैसा है?
शशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरिसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलम, भगवान की दोनों भुजाएं में शंख चक्र है और दोनों नीचे भुजाओं में गदा पद्म है। शशंख चक्रम, चार भुजाएं भगवान की चतुर्भुज रूप में है। शंख चक्र गदा पद्म आयुधों से भगवान सुसज्जित है। सपीत वस्त्रम, पीतांबर धारण किया है और सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, भगवान के गले में हार क्या है? बोले कौस्तुभ का माला। सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, कौस्तुभ की मणि जो है भगवान के हृदय पर विराजमान है, कौस्तुभ मणि। और भगवान के हृदय में बाईं ओर क्या है? कौस्तुभ श्रियम, श्री जी का निवास स्थान है, श्री जी का चिन्ह बना है। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम, ऐसे श्री विष्णु चतुर्भुज को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान की सुंदर शोभा को देखते हैं। हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि भगवान की शोभा कैसे है। तो कहते हैं आचार्यगण कि अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला भगवान का किरीट मुकुट, जो कि भगवान के मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। आप लोग दर्शन कीजिए भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का मस्तक, भगवान का ललाट अष्टमी के चंद्रमा के समान, और भगवान के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, ये जो चंदन हम लगाते हैं ना वैष्णव लोग, ऊर्ध्वपुंड इसे कहते हैं ऊपर की ओर। भगवान के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा और ऊर्ध्वपुंड में श्री चूर्ण की रेखा, ये जो दोनों से किनारे सफेद है बीच में लाल है, ये श्री जी है लाल लाल। तो ऊर्ध्वपुंड के मध्य में श्री चूर्ण की रेखा और उसके नीचे भगवान की कमानदार भौहें, और उन कमानदार भौहों के ऊपर जो है डिजाइन में बना हुआ है खौर, जो कुमकुम की खौर लगाते हैं यहाँ पर, और उसके नीचे भगवान की सुंदर नासिका। भगवान की सुंदर नासिका कैसे? जैसे तोते का जो अगला भाग होता है टोंट, उसी के समान भगवान की सुंदर नासिका। भगवान के कजराले तिरछे नेत्र, भगवान की सुंदर कमल नयन जैसी आंखें। और क्या शोभा बता रहे हैं? बोले नासिका के नीचे जो है यहां पर एक मणि है। और भगवान के गाल कैसे हैं? बोले काश्मीरी सेब के समान भगवान के लाल लाल गदरीले गाल। भगवान के ओष्ठ कैसे हैं? बोले अंगूर के समान गदरीले भगवान के ओठ। और यहाँ पर चिबुक पे चिबुक मणि, चिबुक मणि और नासा मणि के प्रकाश से जो भगवान का ओष्ठ है वो मानो बिंबा फल के समान दिखाई पड़ता है। भगवान की सुंदर ग्रीवा, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा। भगवान का चौड़ा वक्षस्थल, भगवान की विराट बाहु, और भगवान के वक्षस्थल पर मटर माला, बनमाला, तुलसी माला, कौस्तुभ मणि, और भगवान के हृदय पर श्री जी का स्थान। भगवान के कमर पर पीतांबर पीला पीला ऐसा फहरा रहा है मानो जैसे भगवान का शरीर श्याम वर्ण है, मानो श्याम वर्ण के बादल आकाश में छाए हुए हों, और उन श्याम वर्ण के बादलों के बीच में पीली पीली बिजली हमेशा चमक रही हो। उसी प्रकार से श्याम वर्ण के भगवान के ऊपर वो पीला पीला पीतांबर मानो बिजली जैसा फहरा रहा हो। उसके नीचे भगवान की कटी, भगवान की कटी
और भगवान की कटी के नीचे मानो उनका पैर और पैर के नीचे मानो त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती मानो संगम हो रहा है। ऊपर का स्थान, बीच का स्थान, फिर नीचे का तलवा, मानो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां। ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। ये देखिए, ये हमारे आचार्यों की विशेषता है, किस प्रकार से भगवान की शोभा का वर्णन करते हैं। और यही क्या है, भगवान का स्थूल रूप ध्यान है। ध्यान में भगवान का चिंतन हम कैसे करें, तो बोले ऐसे करो। भगवान बंसी धारण किए हैं, बंसी बजा रहे हैं, मोर मुकुट धारण किए हैं, बराहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कड़काम। तो ऐसे जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान स्थूल रूप में हमारे ध्यान में आ जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज ध्रुव जी महाराज की आंखों से अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान आए हैं और भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं। अब 5 साल का बालक क्या जाने स्तुति क्या होता है। अब कहीं पढ़ने भी नहीं गए कि कुछ पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़े। तो जो स्तुति भी 2 प्रकार से होती है। आप पढ़े लिखे हो तब स्तुति करेंगे, लेकिन ये पढ़े लिखे भी नहीं है। स्तुति 2 प्रकार से होता है। या तो तुरंत हमें अलंकार, छंद, व्याकरण, साहित्य का पता हो, जानकारी हो, तुरंत मन में विचार आवे, तुरंत साहित्य पद बनाते जाएं, भगवान की स्तुति कर दे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, सूरदास जी ने किया, अनेक संतों ने किया। लेकिन जब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होगी तब हम क्या करेंगे? बोले जो उन्होंने संत महात्माओं ने स्तुति लिखी है उसी को हम गाएंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, यही तो गाएंगे। प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जयति सच्चिदानंदा। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, सच्चिदानंदा। परम सच्चिदानंद। गोद्विज हितकारी जन सुखकारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। तो जब हमें स्तुति बनाना नहीं आता है तो संतों की स्तुति हम गाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हमारी थोड़ी लिखी है। आरती गाएंगे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ऐसे स्तुति करेंगे। लेकिन ये इनके पास तो ना ऐसी कुशलता है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं कि ये तुरंत बना के बोल दे स्तुति, और ना तो पढ़े लिखे हैं कि किसी की स्तुति कर दें भगवान के सामने। दोनों बात इनके अंदर नहीं है। स्तुति का मतलब क्या होता है आप समझ लो। स्तुति मीन्स होता है सीधे सीधे शब्दों में चापलूसी, कि आप बहुत गुणवान हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप बहुत धनवान हैं। अच्छा, ये भी व्यक्ति 2 प्रकार से करता है। एक तो आप दयालु हो तब आपकी स्तुति करे तब तो ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिसमें नहीं भी है गुण उसकी भी स्तुति करते हैं। जैसे उससे डर है कि इनको हम बुरा कह देंगे तो हमारे लिए तो खतरा हो जाएगा, तो उसके सामने जाते हैं तो खूब बखान करते हैं, पीठ पीछे बुराई चाहिए। लेकिन उसके सामने रहेंगे, वाह भैया, अरे भैया तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, कितना आप लोगों का ध्यान रखते हैं, आपकी बड़ी कृपा है हम पर। तो इसका मतलब सीधे सीधे चापलूसी करना, चापलूसी बतियाना। आज हमारे ये दुर्गा भैया इनको बोल रहे थे कमरे में, कह रहे थे कि हमें आपका एक स्वभाव बहुत अच्छा लगता है।
तो कहे काव अच्छा लागत है, तो कहे नहीं यार तुम मुँह चौपरी बहुत बतिया थी इनका, मतलब सबके सामने बहुत बड़ाई करा थे सबके, ये तो यार हमारी बड़ी अच्छी बात लागत। तो वही याद आ गया कि सीधा सीधा मुंह की चापलूसी करना इसी को कहते हैं स्तुति। तो ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। भगवान मन की बात को जान गए और तुरंत क्या किया है भगवान ने, आज भगवान ने अपना शंख आज ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श किया है। और बंधुओं आज कृतांजलिम ब्रह्ममेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले, कृपया कपोले, भगवान ने आज कृपा करके कृतांजलिम ब्रह्ममेन, वो ब्रह्ममय शंख भगवान ने कंबुना स्पर्श अपने हाथों से भगवान ने कृपा करके ध्रुव जी महाराज के कपोल पर अपना पंचजन्य शंख जो है स्पर्श कर दिया है। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के कपोलों में वो पंचजन्य शंख स्पर्श हुआ है महाराज, समस्त इतिहास भूगोल पुराण ज्ञान विज्ञान इतिहास वेद पुराण सब कुछ उनके हृदय में आ गया। अब तो सावै तदेव प्रतिपादितं गिरिं देवीं परिज्ञात परमात्म निर्णया। उसी समय ध्रुव जी महाराज के अंदर क्या हुआ, बोले सावै तदेव प्रतिपादितं देवीं परिज्ञात परमात्म निर्णया, कि परमात्मा के विषय में निर्णय करने वाली जो बुद्धि जीवों के पास नहीं आती है कि परमात्मा कौन है, वो निर्णय करने की बुद्धि आज उनमें आ गई और भगवान को ही सब कुछ मानकर बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति की, योऽन्तः प्रवेशमं वाच्मिमां प्रसोप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य वाच्मिमां प्रसुप्ताम्, हे प्रभु योऽन्तः, जिन्होंने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मम वाच्मिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी, मम वाच्मिमां, मेरी सोई हुई वाणी को, प्रसुप्तां, सोई हुई वाणी को जिन्होंने जगा दिया है, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जिन्होंने मुझे छोटी सी आयु से युवा कर दिया, आज ध्रुव जी महाराज को युवा संपन्न बना दिया। 5 साल के थे 25 साल के हो गए ध्रुव जी महाराज। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे परम पुरुष भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, दिव्य स्तुति की है। और आज ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष तक अपने पिता के राज्य पर राज्य करने का अधिकार दिया है और कहा है जाकर सुखपूर्वक तुम अपने पिता के राज्य पर राज करो। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी सौतेली माँ की भी मृत्यु होगी और तुम्हारा जो भाई उत्तम है वो यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। ये सब दुख भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसलिए बताया कि ताकि पहले से ही तुम्हें पता हो तो आने वाले दुख का तुम सामना कर सको। और ऐसा कह करके भगवान चले गए। अब तो ध्रुव जी महाराज आते हैं तपस्या संपूर्ण करके। ध्रुव जी महाराज की जय जयकार होने लगी। माता सुनीति, सुरुचि और उत्तानपाद सहित सब लोग आज फूल की थाली सजाए खड़े हैं ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए। ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी मिली और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज किया है। बीच में यक्षों द्वारा उत्तम का वध होता है। ध्रुव जी महाराज ने देखा यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मारा है, तो उन्होंने बदला लेने के लिए यक्षों पर आक्रमण कर दिया।
अब यक्षों पर जब आक्रमण किया तो सारे यक्षों को मारने लगे, कई यक्ष मर गए। तब ऐसा देख करके आज ब्रह्मा जी आए हैं और उन्होंने समझाया कि पुत्र ध्रुव ऐसा मत करो। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, क्या तुमने सारे यक्षों को मार डाला? ये साधु लोगों का धर्म नहीं है, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है, इसको छोड़ दो, समझाया है। और ब्रह्मा जी के कहने पर आज ध्रुव जी महाराज ने यक्षों को मारना बंद किया और यक्षों के अधिपति कुबेर जी से जाकर के क्षमा प्रार्थना की है कि हमें क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी ने क्षमा किया है। ध्रुव जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो क्या हुआ, आज मृत्यु देवता आ गए और भगवान का विमान आ गया। भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए कि चलो भगवान के धाम, आपका समय पूरा हुआ है। ध्रुव जी महाराज ने अपना राज्यपाठ अपने पुत्रों को दिया है और आज ध्रुव जी महाराज जाने लगे विमान में, पार्षदों गए तो मृत्यु देवता सामने आकर खड़े। मृत्यु देवता ने कहा, प्रभु पहले आप हमारा वरण करो तब आप जा सकते हो। बोले तुम्हारा वरण? बोले हाँ, संसार का प्राणी जब तक मेरा वरण नहीं करता है इस लोक से नहीं जाता है, पहले आपको मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा ठीक है। तुरंत मृत्यु के देवता ने अपना सर झुकाया है। मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरोह रोहाद्भुतम गृहम। जैसे ही मृत्यु के देवता ने सर झुकाया, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के देवता के मस्तक पर अपना चरण रखा है और दिव्य विमान में बैठ गए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे जाने लगे तो उनका मुख चिंतित है। पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी महाराज आप चिंतित क्यों हैं? बोले एक भूल हो गई। बोले क्या? बोले मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन जिनकी वजह से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, मेरी माँ सुनीति, उनको मैं भूल गया। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया हुआ, क्या उस माँ की कभी दुर्गति हो सकती है? वो देखो आपके सामने, आपसे आगे आपकी माँ का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। तो बंधु, जिस खानदान में, जिस कुल में भगवान का भक्त हो, जिस कुल में ऐसी माता हो, उस कुल की कई पीढ़ियां तर जाते हैं। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक दिया, एक अलग लोक, कहा यहाँ पर तुम अपना एक अलग लोक बनाकर रहना और वहीं निवास करना। आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के रूप में ऊपर चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इस प्रकार भगवान का नाम इतना पावन है कि ध्रुव जी महाराज भगवान के नाम का सहारा लेकर के भगवत प्राप्ति कर लिए और ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिए। इसीलिए संत जन कहते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हाँ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
अमृत है हरे नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब मुँह को खोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। ओ हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो।